मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। यकीन नहीं होता कि इतने हाई लेवल पर ये लोग फेक इमेजेस अपनी जनता के सामने एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को अटैक कर दिया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जिधर देखो झूठ झूठ। आसिम मुनीर तो बहुत ऊपर चला गया, सलाउद्दीन अयूबी को उसने पीछे छोड़ दिया। आसिम मुनीर ने तो कुछ तो दुनिया भी फतह कर लिया है, यरूशलेम भी फतह कर लिया है, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। ऐसी कहानियां डाली जा रही हैं। भाई खुदा का खौफ करें, को पागल आदमी मेरे ख्याल में ये हफ्ते से सोया नहीं है, ये गोलियां दवाइयां लेता है, ये डिस्प्लिन खाता रहा है, ये नींद की गोलियां खाता रहा है, यानी ये तकरीर, ये इसने मुझे हैरान किया है। ये तो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वोट देकर इसे ऊपर बिठाया है। प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दी है पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है, पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। कि इंडिया की बात जो है ना वो मानी जाती है दुनिया में, एक हमें नजर आता है। और लेकिन एक चीज हो गई है, अब चीजें हो गई हैं गड़बड़ समझते हैं आप? मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या होता है। गड़बड़ ये होता है, हर कोई पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखना चाहता है, भारत से भी ताल्लुक रखना चाहता है। ये हमारे एम्बेसडर हैं, ये भी वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं, टकाटक लगे हुए हैं वो भी, ठीक है। सो पाकिस्तान मेरा ख्याल है चाहता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ राब्ते जो हैं वो रहें, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो ये भी समझता है कि हमें किसी न किसी तरीके जैसे तैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। मेगा हाइड्रो माजरत के साथ 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों का ऐलान कर दिया है, जिनमें उनके मुख्तलिफ नाम है जो कि दिए गए हैं। यह मंसूबा ना सिर्फ मुआहदे के तहत इजाजत दी गई जनाब जखीरा करने की गुंजाइश की खिलाफ वर्जी करता है, बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से भी संगीन खदशात पैदा करता है। ऐसा लगता है कि इन मंसूबों का मकसद सियाचिन ग्लेशियर के बर्फानी इलाके में तैनात फौजियों के लिए हरारत और तवानाई की सहूलत फराहम करना है, जबकि लद्दाख के जो महरूम और पसमानदा लोग हैं उन्हें उनके लिए जनाब कोई आसानी नहीं है। यह बात पाकिस्तान के मारूफ माहिर पानी अरशाद एच अब्बासी के एक खत से सामने आई है, जिसका उन्वान है एक इंसानी बहरान बन रहा है, दरियाई सिंध के पानियों का मुआहिदा और भारत के इक़दामात। ये खत अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेस को बाकायदा से भेजा गया है, और उसके अंदर यह बाकायदा कहा गया है कि भारत नए 10 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या जो डैम्स हैं, जो तमीरात हैं, ये दरियाई सिंध पर या इंडस वाटर के ऊपर ये बाकायदा से शुरू कर रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट, और डिप्लोमेटिकली अगर पाकिस्तान ने इसे हैंडल करना है, डिप्लोमेटिकली इसके पीछे जाना है, तो वी नीड अ फेस। ये मामला डिप्लोमेटिकली ही हल होगा, और अगर डिप्लोमेटिकली नहीं होता तो फिर जाहिर है मिसाइल मारने पड़ेंगे। उनका इजलास हुआ मुख्तलिफ रियासतों से, जो भी NTA के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी वहाँ पे थे।